स्टूडेंट, आज हम कुछ टर्म पढ़ेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेट करते हैं। जैसे नंबर 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, छोटी छोटी डिफिनीशन के फॉर्म में आती हैं, तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, एक तरफ मैंने कॉनकेव मिरर को बनाया हुआ है, दूसरी तरफ मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस सामने दिख ही रहा है। एक स्फेरिकल मिरर पूरा स्फेयर है, हॉलो ग्लास का स्फेयर, ये देख रहे हैं। उससे हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट कट किया है, एक पार्ट कट किया है इधर से। ये पार्ट अगर कट करें, जैसे हम कांच का एक बड़ा सा गोला ले लें शीशे का, उस जो अंदर से खाली हो, और हम इतने पार्ट को कट कर दें तो हमको कुछ इस तरह का शेप दिखाई देगा। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि इस तरह कट करने पे शेप दिखाई देता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में हमने पूरी डिटेल से बता दिया। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो हॉलो ग्लास स्फीयर जिससे कि मिरर बनता है, ठीक है, उसका सेंटर जो होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के केस में वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में के सेंटर ऑफ कर्वेचर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक ऑफ द मिरर होता है। मतलब वो उसके पीछे होता है, और ये इसके कॉनकेव मिरर में उसके सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर का पार्ट नहीं होता। ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, ये किसी भी मिरर दोनों देखो, उस पर लाई नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जाहिर सी बात है, सेंटर से और पोल तक की दूरी तुम देख रहे हो, रेडियस, सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस, जैसे सर्किल में रेडियस होती है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। जिससे कि वो हॉलो ग्लास स्फीयर बना हुआ है, उसकी रेडियस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। थर्ड है पोल। पोल का मतलब होता है पी से इसको डिनोट करते हैं, और पोल जो होता है वो मिरर का पार्ट होता है। देखो पोल यहाँ पे भी मिरर पे है, पी जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी मिरर पे है पी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने भी हैं कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर के, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका मिड पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है उसको हम पोल कहते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पोल कहते हैं। ठीक है, उसमें डिफिनीशन लिखी हुई है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई पी। नंबर 4 है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती हुई निकल जाएगी। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये हम अपने से इसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों में दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 5 है अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है कि साइज़ ऑफ द मिरर, मिरर का साइज़ क्या। अब मिरर का साइज़ कैसे नापेंगे? मान लो ये मिरर है, इस तरह का कोई तुमको कॉनकेव मिरर दे दिया गया, तो हम इसको नापने के लिए यहाँ इस पॉइंट पे एक थ्रेड लगाते हैं, फिर इधर से थ्रेड लाते 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 इस पॉइंट तक थ्रेड लेकर के चले आते हैं। ठीक है, वो थ्रेड ये पूरा कर्वेचर पे सराउंड हो जाता है, कर्वेचर के ऊपर से रैप होते हुए नीचे तक चला आता है। अब हम इस थ्रेड को सीधा करके इंच टेप से या सेंटीमीटर से नाप लेते हैं, तो वहाँ पे हमको मिल जाता है कि कितने सेंटीमीटर या कितने उसका मिरर है, उसको हम अपर्चर कहते हैं। उस अपर्चर की डिफिनेशन, पोर्शन ऑफ द मिरर फॉर विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये बेसिक सी डिफिनीशन थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आती भी एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है।